भोलेनाथ की उस प्रतिमा की जिसे घर में स्थापित करने से व्यक्ति की हर जरूरत पूरी होती है, अच्छी सेहत मिलती है और शादीशुदा रिश्तों में भी प्यार बढ़ता है। आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। स्वामी कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र हैं। तारकासुर को कोई मार नहीं सकता था। विधि का विधान था, जब शिव का पुत्र कार्तिकेय जन्म लेंगे तभी तारकासुर को मारा जाएगा। तारकासुर के अत्याचार से पूरा देवगण बहुत ज़्यादा दुखी थे। भगवान शिव समाधि में बैठे हुए थे। भगवान शिव जल्दी से विवाह करें, इसके लिए इंद्र ने सोचा कि भगवान के अंदर काम जागृत किया जाए। माँ पार्वती पैदा हो चुकी थी, हिमालय के घर तपस्या कर रही थी भगवान शिव के लिए, और इधर भगवान शिव अखंड समाधि लगाए बैठे हुए थे। इंद्र ने कामदेव को भेजा भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए। कामदेव ने हर प्रकार के बसंत ऋतु का आगमन किया, अप्सराओं का नृत्य कराया, काम बाण चलाया। भगवान शिव को जब बाण स्पर्श किया तो उनकी आंख खुल गई, और उस आंख के खुलने से अनंग अर्थात कामदेव जल गया। कामदेव जब जल गया तो आकर के रति ने, कामदेव की पत्नी ने बहुत भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु मेरा कल्याण करिए। उन्होंने कहा, अब से तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा और वो बिना शरीर के ही सब में व्याप्त होगा। और जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का आगमन होगा और तुम्हें वहीं भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव मिलेंगे। तो जगतजननी जगदम्बा माँ पार्वती का भगवान शिव के साथ विवाह हुआ। जैसा कि आप सबको पता है, पार्वती का विवाह हुआ और उसके बाद स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ और स्वामी कार्तिकेय ने तारकासुर को मारा। इसलिए कार्तिकेय के साथ भगवान शिव पार्वती की मूर्ति की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। व्यक्ति को सुख सुविधा की सभी वस्तुएं मिल जाती हैं। जिस मूर्ति में भगवान शिव एक पैर, चार हाथ और तीन नेत्रों वाले होते हैं, हाथ में त्रिशूल लिए हों, जिनके उत्तर दिशा की ओर भगवान श्री हरि विष्णु और दक्षिण दिशा की ओर भगवान ब्रह्मा की मूर्ति हो, ऐसी प्रतिमा को घर में स्थापित करके उनकी पूजा करने से व्यक्ति सभी बीमारियों से मुक्त हो जाता है और अच्छी सेहत मिलती है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर ये मूर्तियाँ आपके लिए लाना आसान नहीं है तो आप मानसिक रूप से ऐसी मूर्तियों की कल्पना अपने पूजा स्थान में कर सकते हैं और मानसिक पूजा कर सकते हैं। इसका भी उतना ही फल मिलेगा जितना आप मूर्ति स्थापना करके फल पाएंगे। ऐसी मूर्ति की उपासना करने से अच्छी पत्नी, सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। अब आपको मानसिक पूजा के बारे में शिव जी के जानना चाहिए। शिव मानस पूजा के लिए आपको नित्य कर्म पूजा प्रकाश या स्तोत्र रत्नावली देखना चाहिए, जिसमें साफ साफ भगवान शिव की मानस पूजा लिखी हुई है। रत्नय कल्पितमासनम हिम जलय स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदाम मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्वपत्र रचितम पुष्पम च धूपम दथा दीपम देवदयानिधे पशुपते हृतकल्पितम गृह्यताम सौवर्णे नवखंडरचिते पात्रे घृतं पायसम भक्षं पंचविधं पयोदध्युतं रंभाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामर्योर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टांगः प्रणते स्तुतिर्बहुविधा हेतसमस्तं मया संकल्पं समर्पितेन तव पूजा गृहाण प्रभो। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वा गिरो यद् कर्मं क्रियते तद्दखिलं शम्भो तव आराधनं
करचरण कृतम वा कायजम वा श्रवणनयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम सर्वमेत समस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। तो हर शिव आराधक को एक चीज़ अपने मन में रखना चाहिए, आत्मा त्वम गिरिजामति। हे भगवान शिव, आप मेरी आत्मा के स्वरूप हैं, गिरिजामति, और माँ पार्वती मेरी बुद्धि स्वरूपा हैं। आत्मा त्वम गिरिजामति। सहचरा प्राणा, ये मेरे शरीर में आने वाली वायु और निकलने वाली वायु, ये शिवगण हैं, नंदी आदि शिवगण हैं। सहचरा प्राणा। और शरीरम गृह, हे भगवान शिव, ये मेरा शरीर आपके रहने योग्य अच्छा सा घर है। शरीरम गृह। पूजा ते विषयोपभोग रचना, और जो मैं स्नान करता हूँ, चंदन लगाता हूँ, कंघी करता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, ये सब आपके पूजन के उपचार हैं। पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। और हे भगवान शिव, जब मैं सोता हूँ वो आपके समाधि की अवस्था है। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, और जितने कदम मैं चलता हूँ, चाहे सीढ़ियों पे, चाहे ऊपर, चाहे नीचे, चाहे दाहिने, चाहे बाएं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी परिक्रमा है। आपकी मैं कैलाश पर परिक्रमा ही करता हूँ। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वागिरो। और मैं चाहे जिस भाषा में जो कुछ भी बोलता हूँ वो आपके लिए पवित्र स्त्रोत है प्रभु। यद कर्मम क्रियते तदखिलम शंभो तव आराधनम। जाने अनजाने में जो भी कर्म हमारे द्वारा होता है प्रभु, वो सिर्फ आपके आराधना का ही क्रम है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इस भाव से आप हमारी उपासना को स्वीकार कीजिए। अगर सुबह शाम ये भाव मन में बना करके और भगवान शिव की आराधना की जाए तो बहुत शीघ्र भगवान शिव की कृपा दिखाई देती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।